अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जी माशाल्लाह हमारे पास कराची से मेहमान आए हुए हैं, तो मिलवाते हैं आप जनाब। शान मुगलिया रेस्टोरेंट के खुरम साहब। ठीक है, डालमिया से। ठीक है माशा। गोल्डन ड्रॉप यासिर साहब कराची से। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम जी, खुश आमदीद। शान मुगलिया रेस्टोरेंट के जनाब खुरम साहब तशरीफ लाए, जनाब खुश आमदीद कहते हैं। आ जाए आ जाए आ जाए, शर्माने की जरूरत नहीं है। बिलाल साहब हैं केरवेल वाले। ठीक है, केरवेल से। मोस्ट वेलकम जी। आए जी जरा, और बुंडे हो जरा नाल ध्यान भी रखा जी। आ जाए आ जाए आ जाए, आए जी आ जाए जी आ जाए। ये सर प्यार करती है और कुछ नहीं, प्यार के लिए आ रही है। ये देखें जी, दो जानवर, दो बच्चे जो है ना, भाई आप देखें कि दो बच्चे जो है माशाल्लाह। ये नहीं जी नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। हमारे फार्म पे एक जानवर को 3-3, 4-4 बच्चे भी लगे होते हैं। वो देखें 3 बच्चे पी रहे हैं। ये देख लें इधर। हाँ सारे ये खुले सब जबरदस्त सिस्टम है इनके पास यार। अभी इसमें सेमिनेशन भी करवाएंगे जी, ब्राह्मण की सेमिनेशन हो रही है। आगे भी आ जाए। ये देखें, ये इसके 2 लगे हुए हैं। हम तो अभी मंडी आज गए थे, लेकिन गर्मी बहुत थी, वापस आ गए थे। ये इसका बच्चा है, कल जाएंगे। ये इसका बच्चा है जी। जबरदस्त। हाँ मैंने भी यही सुना। ये कितने महीने का होगा? ये दिनों का बेटा। ये तो अब जब हम लेके आए ना, तो ये वहाँ से समझ लें कुछ कमज़ोर आया है। नहीं कुछ नहीं कहती, बस ज़रा। हाँ थोड़ा दूर है। तो जानवर अगर हम डालें मिसाल के तौर पे जी, 3 लाख की जो आप बात कर रहे हैं, जी, इसमें कौन सी नस्ल का जानवर होगा, क्या होगा, या आप ये खुद पसंद? अच्छा नहीं, ये इसका तरीक़ेकार ये है कि हमें कोई भी मेंबर जब 3 लाख रुपए देता है ना, तो वो उसके नाम से कोई एक मखसूस जानवर नहीं होता। या 100 जानवर हैं तो 100 के 100 के आप मालिक हैं। अगर एक एक्सपायर हो जाता है, तो अगर अकेला आपका हुआ तो आपके तो पैसे डूब गए। तो इज्तिमाई प्रोजेक्ट है। अगर खुदा ना खास्ता एक एक्सपायर होगा, तो जब 18 माह के बाद हिसाब होगा, तो एक के पैसों का हिसाब होगा ना, भी एक का नुकसान हुआ, डिवाइड हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे 1.5 लाख का एक जानवर है, तो एक बंदे को 2000 रुपया आएगा। और अकेला जानवर आपने कहीं खड़ा किया हुआ है और वो अकेला जानवर एक्सपायर हो जाता है, तो वो आपके सारे पैसे जो है ना। हाँ, तो ये 18 महीने का एक प्रोजेक्ट गुजर चुका है? नहीं जी, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है वो 15 मार्च से स्टार्ट है। अब जो हमने शुरू किया वो 15 जून से स्टार्ट है। जी, उसके अंदर प्रीमियम प्रोजेक्ट की एक कंक्रीज खड़ी हुई है, एक पीछे नुकरी है। उस प्रोजेक्ट के जानवर जो हैं वो, ये उसकी एक गाय ये खड़ी हुई है। ये जानवर मिसाल के तो 18 महीने बाद जो बिकेंगे वो आप खुद बेचेंगे या वो खुद लोग आगे बेचेंगे? नहीं जी नहीं, वो खुद बेचनी है मैंने। टोटल परचेजिंग और टोटल फ़रोख्त वो मेरी स्वाबदीद पे है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों का ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के तहत सारा काम हो रहा है ना। हाँ, बदएतमादी की फसाद में तो काम हो ही नहीं सकता। अच्छा, और फिर मेरे जैसा बंदा तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। अगर हम उसमें ये करेंगे 18 माह के बाद बोलेंगे हम अपने प्रॉफिट को लेना नहीं चाहते, बल्कि इसमें से वो बच्चे में से कोई बच्चा। हाँ, जब हमने सेल करना है तो जो मार्केट वैल्यू होगी, वैसे तो हमारी कोशिश होगी कि आप ना लें, क्योंकि हमने सबका फ़ायदा सोचना है। आप जब हमारे मेंबर होंगे तो हम आपका थोड़ा सा ख्याल करेंगे कि आपसे बहस ना हो। दूसरे से तो हम बहस करेंगे कि हमारे सब मेंबर्स का फ़ायदा हो। तो इसलिए कोशिश यही होगी कि अपना बंदा ना परचेज़ करे। अगर आप सारे मिल के सारे जानवर भी लेना चाहें तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। बेचने तो हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास उस वक्त कोई 150-200 बच्चा होगा। ये बच्चे भी हैं, आगे इनके बच्चे भी आ रहे हैं। सेमिनेशन गए ब्राह्मण जी। हाँ, ये लोग अंदर जो करवाए बदे में करवा चुके हैं? करवाए में 35,000 भी सीमन है, 24,000 भी सीमन है। वो बच्चों और ये बच्चा और माँ 3 जानवर होंगे उसके जगह। और जो ब्राह्मण का बच्चा है ना, ब्राह्मण एक अमेरिकन ब्रीड है, उसके बच्चे हमारे इलाके में 2 लाख से लेके 17 लाख रुपए तक का 3 महीने का बच्चा सेल हो चुका है। उसकी वैल्यू इतनी है। और अल्लाह करे हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर औसतन 3 लाख का भी बच्चा आता है तो फिर भी बड़े पैसे हैं। इस बच्चे ने बनना है
आगे वो बच्चे आ गए, फिर आगे कुछ जानवरों ने दोबारा से कंसीव होना है। अब ये देखें, ये गाय खड़ी हुई है, ये इसके पीछे बच्चा है, ये बच्चा भी तैयार होगा, ये 3-1 महीने तक ये गाय दोबारा सूने वाली है। ब्राह्मण से कंसीव है, 2 हो गए, इंशाल्लाह ये तीसरा भी देगी प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट में तीसरा भी आ जाएगा इंशाल्लाह। वो देखें ये सामने, ये भी हमारे अनमोल प्रीमियम प्रोजेक्ट की है। और दोस्त बड़ी खुशी और चाहतों के साथ इनके नाम भी रखते हैं। इसका नाम रखा हुआ है जी बहार। हाँ, कुछ में सिमुलेशन हो चुकी है, कुछ में जी बहुत सारे जानवरों में सेमिनेशन हो चुकी है, बहुत सारे जानवर कन्फर्म हो चुके हैं और अभी बहुत सारे जानवरों में सेमिनेशन हो रही है। इसका नाम चमचम रखा हुआ है। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मुनीर साहब, वेलकम जी। सरफराज भी हमारे भाई हैं जी, वो भी फार्म पे विज़िट करते रहते हैं। तो इतने बड़े फार्म पे ना बाज़ औक़ात 2-3 डॉक्टरों की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ये नहीं मारेगी है? नहीं मारती नहीं है। ये देख, पंखे वगैरह वो बच्चे ये बेटा जी ये है ब्राह्मण का बछड़ा, ये इधर मेरे सामने कैमरे में, ये ब्राह्मण का बछड़ा है। इसका नाम हमने हीरा रखा हुआ है ये देख, और ये 4 महीने और चंद एक दिन ऊपर का है। ये टांगों से इसकी पकड़, जॉइंट से, और इसकी झालर देखो। कौन तो ब्राह्मण का? ये जो पग नरम है, और से पग जो जॉइंट्स और ये झालर। ये बच्चे, ये राणा साहब कितने महीने का होगा? तो 4 महीने कोई 20-22 दिन का जी। 4 महीने 20-22 दिन जी ये तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा फिर वजन ग्रो कर जाएंगे इंशाल्लाह। आए गांव देहात में सेमिनेशन नहीं होती है उनके हाँ, अभी भी नहीं होती गांव देहात में सेमिनेशन। 35,000 रुपए का या 20,000 रुपए का वो तो 500 का इंजेक्शन भी रखवाना जो है ना मुश्किल समझते हैं गांव देहात वाले। वो तो कहते हैं इंजेक्शन एक बीज रखवाना एक ही चीज है ना, ये दोनों सेमिनेशन बीज। जी वही उसी बीज रखवाना कह लें या आप इंसेमिनेट करवाया। जिसे कहते हैं ये सारे बच्चे 18 मन नहीं जी नहीं होंगे, ये तो तवक्कुआत है ना हमारी। अभी तो ये बच्चे हैं, देखे ना, ये 5 महीने हुए इस प्रोजेक्ट को, बल्कि 5वां शुरू हुआ है। ब्राउन सफेद भी बहुत खूबसूरत है बछड़ा। अभी 5वां शुरू हुआ है। और आपके इस प्रोजेक्ट में अंदाजन कितने आदमी हैं? अंदाजन की क्या बात है, 100 बंदे, अंदाजे वाला काम ही नहीं है। 100 मेंबर्स 100 मेंबर है जी। इस प्रोजेक्ट में आपने 100 मेंबर्स। दूसरे प्रोजेक्ट में हमारे पास लगभग 80 हो गए, उसमें अंदाजे वाली बात है क्योंकि वो अभी क्लोज नहीं किया। उसके अंदर हमारे जो अब हमने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसका नाम हमने रखा है प्रीमियम प्रोजेक्ट। उसके अंदर सारे जानवर जो भागनाड़ी आप देख के आए हैं वो उसी प्रोजेक्ट की है। जो भागनाड़ी आपने देखी है उस फार्म पे वो इसी प्रोजेक्ट की है। सवाल जो ना जहन में यही आता था कि माशाल्लाह 3 लाख का प्रोजेक्ट ले रहे हैं और हम कराची में जैसे अभी ये जानवर खा रहा है, फिर माशाल्लाह इसके बच्चे भी दूध पी रहे, दूसरा भी आएगा। 18 महीने में ये जो इसका खर्चा है, जैसे अगर हम कराची में मिसाल 2-3 जानवर भी लेके करते तो कैसे इसको मैनेज करेंगे? अगर हम किसी को कहते हैं या दोस्त यार हम मिल के 2-4 जानवर करते हैं जी। 3 लाख में तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि परचेजिंग में ये जानवर देखें, ये जो माशाल्लाह जानवर आपने लिए 1.5 अच्छा जी, अच्छा कुदरती बात है, हमें इस प्रोजेक्ट के लिए जानवर भी बड़े इंतहाई अर्जा निरखों पे मिले हैं। ये जो बड़ी गाय खड़ी हुई है ना, ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये अगर 3 महीने के बाद हम सेल करें ना तो ये अकेली गाय इंशाल्लाह 3.5-4 लाख की बिकेगी। मगर हमें ये औसतन 1,66,000 रुपये में 9 जानवर आए थे, प्योर साहिवाल हैं ये प्योर साहिवाल है। और हमें ये औसतन मेरा ख्याल है, अभी हमने इनकी कैलकुलेशन नहीं की, ये हमें जो औसतन की पड़नी है ना वो मेरा ख्याल है कि लगभग 1.5 लाख होगी ज़्यादा से ज़्यादा। हम कराची में अगर ऐसा जानवर लेके जाए तो वैसे वो 3 लाख का तो पहले जानवर ही ले हो जाएगा, तो बाकी खर्चा क्या करेंगे 18 महीने में उसके लिए? तो वो ये बताइएगा जरा राणा साहब के मिसाल के तौर पे आप 18 महीने के बाद इसका आप करते हैं कैलकुलेशन सारी, उसके अंदर जो आपने ये गायें ली हैं ये उन लोगों की हैं जो 100 आदमी हैं जी। आपने इसके बच्चे बेच दिए, हमने बच्चे भी बेचने, हमने ये गाय भी बेचनी है, इसका नेक्स्ट बेबी भी बेचना है।
अच्छा, ये आपने टोटल इसको पूरा खत्म कर क्लोज कर देना है। अगर उस दौरान के अंदर अगर आपकी कोई ऐसी बछड़ियाँ जो गबन हुई हुई हो तो फिर क्या करेंगे? अदारा खुद परचेज करेगा उन्हें अपने नेक्स्ट के लिए। अपना next। जो मेंबर्स होंगे उनको वहाँ से फ़र्क किया जाएगा भी यहाँ तक। हाँ, अगर हमारे मेंबर्स समझ लें 100 में से 90 एग्री हो गए तो 10 एग्री नहीं हुए तो हमने 10 का भी ख्याल करना है। उन्हें भी उस हिसाब से इजाज़त दी जाए ताकि कोई नाराज़गी का सबब ना हो। यानी कि आप 18 महीने के बाद ये गाय बच्चे जो कुछ भी होगा ये सारी चीज़ें क्लोज करेंगे। मिसाल के तौर पे आज ये 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, एंड ऑफ प्रोजेक्ट ये बनता है 6 करोड़ का, तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि 3 करोड़ वापस उनको दिया जाएगा, बाकी जो 3 करोड़ है वो 3 हिस्सों में तकसीम होगा। 33.34% अल्लाह के नाम का निकाला जाएगा, 33.33% शेयर होल्डर का, 33.33% हमारा। मगर ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है इसके अंदर 2 हिस्से अल्लाह के हैं, 1 शेयर होल्डर का है, हमारा सिर्फ खिदमत ही खिदमत है। शुरू हमने ऐसे किया था कि 1 हिस्सा शेयर होल्डर का, 1 अल्लाह का, 1 हमारा। निकाला जाएगा उसमें आपकी मर्जी होगी या शेयर होल्डर की मर्जी होगी जी। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ नहीं जनाब मैं इस मदरसे को देना चाहता हूँ, बिल्कुल, मगर वो ऐसे नहीं होगा कि आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। आप उस मदरसे की तरफ से या उस जिसको आप देना चाहेंगे एप्लीकेशन देंगे, अदारा रजिस्टर्ड है, जो वेलफेयर का अदारा है वो रजिस्टर्ड है, वो आप एप्लीकेशन देंगे, उसका ऑर्डर होता है सारी चीज़ें, तो वहाँ से आपको वो चेक बना के दिया जाएगा उस बंदे के नाम का। मोहतमिम को देना चाहें, किसी गरीब की शादी में लगाना चाहें, जिसको भी नहीं जी, वो आप नहीं देना चाहते, आप हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते। नहीं, अच्छी बात है, आप नहीं देना, आप नहीं, आप आदमी 100 में से एक आदमी कहता नहीं मैं अपने बच्चों को दूंगा भाई, मेरे नहीं। बच्चे बीमार, एक बेटी है उसके ज़्यादा हक है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि आप अपनी बेटी के लिए जो है वो आपको नफ़ा होगा उसमें से लगाएंगे, जो अल्लाह के नाम का हिस्सा है वो आप अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार बहन भाई जिसको मर्जी दें, मगर वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू देंगे। ऐसे नहीं जाएंगे आपको पैसे आपको दे हाँ नहीं, क्योंकि मैं यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, मैंने बहुत सारे मामला हैंडल किए हुए हैं। एक दफ़ा एक बंदे का मामला था तो मैंने उसका मामला हल करवाया, तो उसने ना उन पैसों में से 10,000 निकाल के मुझे दिया उसी वक्त। मैंने कहा नहीं, ये आपने मुझे कल भेजने हैं। कह रहा जी अभी क्या है? मैंने कहा नहीं, कल भेजिएगा कि तेरे पास टाइम होगा, सोचेगा। वो आज तक नहीं आए। जब बंदे के पैसे हाथ में आ जाते हैं, 100 उसकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, वो उनको पूरा करता है। वो ये नहीं तवज्जो देता कि यार ये मैं लगा दूं। जब वो अदारे के थ्रू देगा तो वो उसकी कोशिश होगी चलो यार किसी न किसी को दे दें, बहन को दे दें, भाई को दे दें, किसी मदरसे को दे दें, किसी को भी। इनमें अगर साहिवाल भी बच्चे होते तो माशाल्लाह ये कितने न कितने। नहीं जी, इंशाल्लाह वाकई साहिवाल के बच्चे भी तैयार होंगे ना तो उनकी भी अच्छी ग्रोथ होगी इंशाल्लाह। ये बच्चा अगर अपन परचेस करना चाहेंगे 18 महीने के बाद, हाँ बेटा, उस वक्त तो हमने बेचने हैं ना, कोई भी कीमत हो भाई। जी जी, वो मौके की जो वैल्यू हो। तो एक अंदाजन मतलब 18 मन की बछड़ी की क्या वैल्यू होगी? बेटा वो तो मौके के हिसाब से देखा जाएगा। देखिए, कुछ चीज़ें खूबसूरतियों में बिकती हैं, कुछ चीज़ें वज़न पे बिकती हैं। हमारे पास एक बंदे के पास 18 मन का बड़ा बछड़ा खड़ा था, 18 माह का, 4 लाख मांग रहा था, 370 मिला, उसने नहीं दिया। तो ये अपनी अपनी सोच है ना जी। हाँ जी, वो इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है रास्ते में। चलिए ना साहब।